अफगानिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान को बस कुछ ही देर में सत्ता सौंप सकते हैं। तालिबान ने नंबर 2 मुल्ला बरादर की अफगान सरकार से सत्ता हस्तांतरण की बात की है और ये बातचीत चल रही है। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में प्रवेश यानी कि घुसना शुरू कर दिया है। अफगान सरकार का दावा है कि काबुल के बाहरी इलाकों में तालिबान घुस रहे हैं। तालिबान ने काबुल की घेराबंदी पहले से कर ली थी, कई जिलों पर पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान का कहना है कि बलपूर्वक काबुल में वो नहीं जाएंगे। तालिबान ने सेना को आगाह किया है कि वो उनके रास्ते में नहीं आए। सेना या कोई नागरिक उनका विरोध न करे, सभी को माफ किया जाएगा, सभी घरों में रहें। और काबुल से इस वक्त आलमी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलमी, आप प्लीज बताइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आलमी? राष्ट्रपति गनी सत्ता सौंपने को तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है तो काबुल में मुल्ला बरादर राष्ट्रपति गनी से बातचीत कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि सत्ता हस्तांतरण जो है वो अब अफगानिस्तान में हो रहा है। तो अफगानिस्तान से अब तक की यह सबसे बड़ी खबर है। अफगान की सत्ता पर तालिबान काबिज होता हुआ नजर आ रहा है और तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें मतलब अफगानिस्तान की ये बड़ी खबरें इस वक्त जो वहां पर चल रहा है, ये अपडेट है अभी तक का। राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान को सत्ता सौंप सकते हैं, सबसे बड़ी खबर तो यही है। और तालिबान में मुल्ला बरादर जो अफगान सरकार से सत्ता हस्तांतरण पर बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति गनी और मुल्ला बरादर की आपस में इस समय बातचीत चल रही है। दूसरा, तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में घुसना शुरू कर दिया है। अफगान सरकार का दावा है कि काबुल के बाहरी इलाकों में तालिबान घुस रहे हैं। तालिबान ने उधर काबुल को घेरा है और घेराबंदी पहले से कर ली थी, ये भी सच्चाई है। कई जिलों पर पहले से कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान का यह भी कहना है कि हम बलपूर्वक काबुल में नहीं घुसेंगे। तालिबान ने सेना को यह भी कहा है कि सेना रास्ते में ना आए। सेना या कोई भी नागरिक अगर तालिबान या तालिबानियों का विरोध नहीं करेगा तो हम सभी को माफ कर देंगे। अशरफ, क्या स्थिति है अभी, क्या बातचीत चल रही है, क्या खबर आ रही है, इस वक्त का अपडेट दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही। दरअसल जैसे आपने कहा कि अब तैयारी यही चल रही है कि जो नंबर 2 है तालिबान में मुल्ला बरादर, वो पहुंच गए हैं काबुल। उनके लिए विशेष विमान के जरिए वो उनको काबुल तक लाया गया है और उनकी बातचीत जो है अब वहां पर प्रेसिडेंट जो अशरफ गनी है उनके साथ इसी बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से जो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर हो, जो सत्ता छोड़े अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के और सत्ता तालिबान के हाथ में आएगी, जिसका चेहरा फिलहाल जो है मुल्ला बरादर होंगे जो कि तालिबान के नंबर 2 हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, खासतौर से काबुल से। काबुल में जो ही पूरी घेराबंदी काबुल शहर की है तालिबान ने, उसके बाद लोगों में काफी क्यास मचा हुआ है, काफी अफरा तफरी है काबुल में। मेरी कुछ सहयोगियों से, दोस्तों से वहां बात हुई, उनका कहना था कि हर तरफ काबुल की सड़कों पर जाम ही जाम है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हजारों लोग जो हैं न सिर्फ रहते हैं बल्कि पिछले कई हफ्तों के दौरान आसपास के शहरों से जितने भी सरकारी लोग, अधिकारी वो शहर छोड़ के चले गए थे, चाहे वो कंधार से थे, चाहे मजार शरीफ थे, चाहे फिर जलालाबाद से थे, वो काबुल का ही रुख कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि काबुल अभी सुरक्षित है और इतना जल्दी तालिबान काबुल तक नहीं पहुंचा। लेकिन वो भी चुकंबे रह गए हैं। उनके साथ साथ जो बाकी विशेषज्ञ दुनिया में थे, खासतौर से अगर हम अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, जो कह रहे थे 3 महीने का समय लगेगा। मैं 20 दिन पहले अफगानिस्तान में था, वहां पर जो जमीनी हालत थी उसमें यही लग रहा था कि कम से कम 1 महीना जो है तालिबान को काबुल तक पहुंचने में लगेगा। लेकिन वो काम मात्र 15 दिन में हुआ। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी जो मायूसगी अशरफ गनी के लिए रही वो ये है कि न ही उसको
अफगानिस्तान की जनता ने साथ दिया जब उसने 5 दिन पहले कहा था कि मैं मज़ार शरीफ जाके लोगों से आह्वान करूंगा कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान की जनता में से कोई नहीं निकला। वॉरलॉर्ड जो है उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया अलग-अलग प्रांतों में, और ना ही सेना और सुरक्षा बलों ने। जो ही कुंदूज में शुरुआत हुई 1 हफ्ते पहले, जब कुंदूज को पूरी तरह से पहला शहर जो था जिस पर तालिबान ने कब्जा किया, तो वहां पर बिना किसी बड़ी लड़ाई के हजारों और सैकड़ों जो सैनिक और पुलिस बल के लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया तालिबान के सामने। न सिर्फ खुद वो आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आए, बल्कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हथियार सरकारी थे वो भी उन्होंने तालिबान को सौंपे। तो उससे तालिबान की ताकत बढ़ती गई। वही रिपीट किया गया कंधार में। वहां पर भी जो है सरकारी अमला था, जो सरकारी फौज थी, उन्होंने हेडक्वार्टर छोड़ दिए, तालिबान के हाथ में दिए, हथियारों के साथ साथ लोग भी उनको मिल गए और ये ताकत बहुत बड़ी बनती गई। और उसमें आखिरी कड़ी जो थी वो जलालाबाद थी, जिस पर कल जो है तालिबान ने कब्जा किया। और जलालाबाद वही शहर है जहां से रूस के खिलाफ तब 90 के दशक में, 80 के आखिर में, जब 80 के दशक में जो सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ था रूस के खिलाफ, जिसमें अमेरिका ने तब साथ दिया था, तो वो लड़ाई जलालाबाद से शुरू हुई थी। वहां से एंट्री की थी तालिबान ने। और अब की बार अलग ये रहा कि अब उत्तर से जो है, नॉर्थ से जो है, नॉर्थ अफगानिस्तान से, चाहे वो फिर बल्ख हो, मजार शरीफ हो, कंधार हो, वहां से तालिबान आगे बढ़ा। और एक महत्वपूर्ण बात जो अब की बार समझनी होगी शायद दुनिया को भी और हमारे दर्शकों को भी, तालिबान जो 90 में था और आज का जो तालिबान है उसमें काफी फर्क है। और किसी हद तक तालिबान सबक ले चुका है कि जो उन्होंने 90 में गलतियां की, जिस अंदाज से उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया, उसका उनको कितना खामियाजा उठाना पड़ा। शायद यही कारण है कि अब की बार तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते हैं। वो अफगानिस्तान के लोगों पर मारदार नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है इस बात में तालिबान की अब की बार कुछ वजन हो, क्योंकि 20 साल में बहुत कुछ बदला है दुनिया में भी, अफगानिस्तान में भी और आसपास की परिस्थितियों में भी। तो अफगानिस्तान के खास मुल्क में भी अगर बात करें तो 20 साल में वहां की जो जनरेशन जो है, जो 90 के दशक में बच्चे थे या जिनको कुछ पता नहीं था, वो अब जवान हो गए हैं, उन्होंने एजुकेशन ली है, वो भी समझते हैं। और शायद यही एक बात थी कि अशरफ गनी ने जब आह्वान किया था अफगान सेना और अफगान के आम लोगों को कि वो तालिबान के खिलाफ हाथ उठाएं, लेकिन अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान की सेना ने बेहतर समझा कि शायद वो अपनी जान बचाएं और किसी तरह का जोखिम न लें